नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो रहे हैं कि ना उन्हें कानून का कोई डर और ना ही पुलिस का भय। वहीं अपराधियों पर शिकंजा कसने वाली पुलिस के लिए भी अब मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अपराधियों की पहचान करने वाली पुलिस के लिए अब सामान्य इंसान चुनौती बन रहे हैं। कौन कब किस वारदात को अंजाम दे दे, इसका अंदाजा लगाना अब नामुमकिन सा हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देर रात कानपुर झांसी हाईवे पर बने एक ढाबे पर तैनात सुरक्षा गार्ड के राइफल से ढाबा कर्मी ने ढाबे में खाना खाने आए एक युवक पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं युवक की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां का कहना है कि 100-200 रुपए के लिए मेरे बेटे को मार डाला गया। उनकी मांग है कि खून के बदले खून मिलना चाहिए। कानपुर देहात के रानिया थाना क्षेत्र में कानपुर झांसी नेशनल हाईवे पर बने उमरन सेंगर ढाबे पर देर रात मामूली सी बात में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल अपने दोस्तों संग खाना खाने आई योगेश की खाना खाने के बाद खाने के बिल को लेकर कैश काउंटर पर कहासुनी हो गई और बिल ज्यादा लगाने के मामले में बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि मौके पर तैनात गार्ड की बंदूक से ढाबे के कर्मचारी पुष्पेंद्र नाम के शख्स ने योगेश के सीने में गोली मार दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया और ढाबे में खाना खा रहे अन्य लोग भागने लगे। गोली वहीं लगने से योगेश की मौके पर ही मौत हो गई और ढाबे में सन्नाटा पसर गया। योगेश के साथ आए उसके साथी अजय, नीरज, शिवम, असीम ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का मुआयना शुरू कर दिया। वहीं गोली लगने के बाद ही योगेश की मौत हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ने योगेश को पहले कानपुर देहात जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं अब मृतक के परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सगुन पारी। हत्या हुई कौन था आपका? भाई था योगेश। कैसे घटना हुई, क्या है, घर से क्या बता गए? घर से कुछ नहीं बता के गए। यहाँ सामने इनके 4 लड़के थे, गाड़ी से बैठा के लेके गए हैं और है ना वहाँ पे खाना पीना खाया है और है ना उसको मेरे भाई को ही गोली मारी गई देवराज के होटल में। और मतलब जो अगर लड़ाई भी हुई है तो चारों के साथ में होनी चाहिए थी, एक कोई गोली का मारी गई। क्या लग रहा, कितने बजे गए थे घर से? रात में 11 साढ़े 11 बजे। कौन आया था घर से लेने? ये 3-4 लड़के थे, शिवम है, आसिम है और ये एक नीरज है और 1-2 लड़के और हैं, उनका नाम हम आपको कंफर्म करके बता देंगे। खाना खाने गए? खाना खाने गए थे। कितने बजे की बात है? 11 साढ़े 11 बजे रात में। इसके बाद आपको कैसे पता चला? हमें सुबह पुलिस ने आके संपर्क किया, 3 साढ़े 3 बजे पुलिस आई। उन्होंने बताया कि आपके भाई को एडमिट अलर्ट में एडमिट है और फिर पापा थाने वगैरह गए तो बात पता चला कि उनका वहीं पे जहाँ पे गोली लगी थी वहीं पे हत्या कर दी गई, तुरंत हत्या हो गई। आप क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहेंगे, जाहिर सी बात है। ये देवराज के भाई ने किसने गोली मारी है ये पूरा कंफर्म होना चाहिए। अगर खाना खा रहा है, अगर कोई वेटर या कोई जो बाहर खड़ा है वो तो कोई गोली मारेगा नहीं। हम पैसे आपको दे रहे हैं तो आपसे हाथापाई होगी हमारी, या आप गोली मार दोगे। कोई लेन देन था? कोई लेन देन नहीं था, ना कोई लड़ाई थी, ना कोई किच किच पिच पिच, कुछ नहीं था। नॉर्मल खाना खाने गए थे यहाँ से और वही 3-4 लड़कों के साथ में गए और 3-4 लड़कों का कुछ नहीं हुआ, एक खरोंच तक नहीं आई और बस भाई को ही हमारी गोली लगी है। एक छाती में मारी है, एक पैर में मारी है और वहीं पे तुरंत खत्म हो गया। फिर अकबरपुर लेके गए, अगर हेलमेट ले जाने की जरूरत नहीं थी फिर भी हेलमेट लेके गए। खत्म हो गया तो हेलमेट के किस लिए लेके गए? हम लोगों को पता ही नहीं चला, दूसरों से पता चल रहा है। घर में कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा है, एक भाई था और 2 बहनें हैं। थाना रनिया क्षेत्र में आए हैं, क्या घटना घटित हुई है सर आज? थाना रनिया क्षेत्र अंतर्गत उमरन ढाबा में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मैं एडिशनल एसपी, सीओ, बाकी अन्य विभाग आ चुके हैं और यहाँ पर मौका मुआयना कर चुके हैं। प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि एक योगेश नामक व्यक्ति अपने 4 सदस्यों के साथ यहाँ ढाबे में खाना खाने के लिए आए थे। खाने के बाद पेमेंट के दौरान कुछ कहासुनी हो रही थी। उसी को देखते हुए यहाँ पे ढाबे में ही रहने वाला एक पुष्पेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ढाबे में सुरक्षा हेतु रखा हुआ राइफल उठाया और उन्होंने ये जो योगेश है उनके ऊपर गोली चलाई। तुरंत उनको चिकित्सा हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वो हलट कानपुर नगर रिफ़र किया गया। हलट पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने उनको वहां पर मृत्यु घोषित की है। इसमें जो राइफल चलाया पुष्पेंद्र सिंह अरेस्ट हो गया है। इसमें राइफल रिकवर हो गई है और राइफल लाइसेंसी ओनर भी अरेस्ट हो गया है।
इसमें परिजन सदस्यों से तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। खून का खून ही चाहती हूँ मैं। बस हमें पैसा नहीं। कैसे क्या हुआ है मैम पूरी मेरा मामले? लड़का यहाँ गया था, वहाँ जाके खाना खाया है, खाली 100-200 रुपये के लिए मेरे लड़के की जान ली गई है। आप क्या चाहती हैं? मैं तो खून का खून चाहती हूँ। मेरे लड़के का खून किया है तो मैं खून ही चाहती हूँ। कितने लोग गए थे साथ में, कौन कौन 4 था? लोग थे। कितने बजे की बात है? 11 बजे की बात है बेटा। अकेला बच्चा था आपका? मेरा एक लड़का है। एक लड़का बेचारी जरा आया है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं राजस्थान की। यहाँ कितने दिनों से, कितने सालों से रह रही मैं हैं आप? 40 साल से रह रही हूँ। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना पुलिस वालों को दी, पुलिस वालों ने दी। आपको पता नहीं चल पाया? नहीं चल पाया। 3:30 बजे। अब आप क्या चाहती हैं? हम तो बता दिया, कत्ल का कत्ल ही चाहती हूँ। रुपये का मैं क्या करूँगी? और जो मेरे लड़कों को मरवाया है उसी को करवाना चाहती हूँ। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।